हेलो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल NB क्लासेस बीकानेर पे। तो आज हम कक्षा 10 के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा। ठीक है। कुल अंक 80 और कुल प्रश्न होंगे 52। कुल अंक तो हो गए 80, कुल प्रश्न हो गए 52। ठीक है। इसमें आपके दो पुस्तकें लगती है। सतीश भाग 2 और कृतिका भाग 2। ठीक है। सतीश भाग 2 में क्या है, गद्य और पद्य दो भागों में बांटा गया है। सतीश भाग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। 17 अंक का गद्य भाग और 17 अंक का आएगा पद्य भाग। ठीक है। दोनों के प्रश्न है 12-12। तो कुल अंक हो गए 34। और कुल प्रश्न हो गए 24। किससे? सतीश भाग 2 से। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, सभी प्रकार। अब आगे बात करते हैं कृतिका भाग 2। ठीक है। इसमें से वस्तुनिष्ठ और निम्नात्मक दो प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है। 10 अंक के प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न होंगे। इसमें 2 तो निम्नात्मक और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब आगे देखते हैं ए पठित गद्य और पद्य। इसमें अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 6 अंक के होंगे दोनों। ठीक है। 6 अंक का गद्य भाग, 6 अंक का पद्य। आगे देखते हैं व्याकरण में रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये व्याकरण आपके 10 अंक की व्याकरण है। इसमें से 9 अंक के 9 प्रश्न आएंगे आपके। आगे देखते हैं पत्र आएगा आपका 4 अंक का। आगे विज्ञापन, ये भी आएगा आपके 4 अंक का एक प्रश्न। आगे देखते हैं निबंध आएगा आपके 6 अंक का। इस प्रकार कुल हो गए 80 अंक और कुल प्रश्न हो गए 52। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे कक्षा 10 में कवि परिचय और टेस्ट। प्रत्येक पाठ का कवि परिचय और टेस्ट। हमारी सतीश भाग 2 की पद्यांश का पहला अध्याय है सूरदास। तो आपको परीक्षा हॉल के अंदर ऐसे ही अपनी उत्तर पुस्तिका में कवि परिचय लिखना है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1878 में। जन्म स्थान एक मत के अनुसार मथुरा के निकट रेणुकता या रेणुका में, दूसरे मत के अनुसार दिल्ली के पास सिही में हुआ था। ठीक है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। निवास स्थान, ये कहाँ पर रहते थे? निवास स्थान मथुरा के निकट वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ठीक है। विठलनाथ कौन थे? गुरुपुत्र, यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के सर्वप्रिय कवि कौन? सूरदास जी। ठीक है। आगे देखते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास जी क्या कार्य करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ या रचनाएं सूरसागर, साहित्य लेरी और सूर सरावली। सूरसागर, साहित्य लेरी और सूर सरावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। प्रिय रस, यानी सूरदास जी को कौन से रस प्रिय थे? वात्सल्य और श्रृंगार रस के साथ भक्ति वात्सल्य के सम्राट किन्हें कहते हैं? सूरदास जी को कहते हैं। अब देखो इनकी काव्य की भाषा कौन सी है? सूरदास जी की काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। और इनका निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में हुआ था, पारसौली में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, कवि परिचय में देखते हैं। प्रारंभ में दास्य भाव, पश्चात सख्य भाव की भक्ति की। पहले तो दास्य भाव से भक्ति की, फिर सखी भाव से।
हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की परंपरा के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? सूरदास जी थे। पाठ्यक्रम में संकलित चारों पद सूरसागर के भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं। ठीक है, भ्रमर गीत सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूरसागर का 10वां स्कंद है। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास जी। हिंदी साहित्य के चमकते सूर्य की उपमा दी गई है। किसको? सूरदास जी को। सूर साहित्य तुलसी शशि, यानी सूर तो है सूर्य, और तुलसी की किसकी उपमा दी गई है? तुलसी को शशि यानी चंद्रमा। पुष्टि मार्ग के जात है, पुष्टि मार्ग को जात है। पंक्ति सूरदास जी के लिए विठल दास जी ने कही थी। विठल दास जी कौन थे? आप भी कमेंट में बताओ। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किया? बताओ। भ्रमर, कौवा, कबूतर या कोयल? आप कमेंट कीजिए। ये किया था भ्रमर के बहाने। ठीक है, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, वृंदावन, मथुरा या बरसाना? कहाँ चले गए थे? आपको पता है क्या? पता है तो कमेंट करो। ये चले गए थे मथुरा। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मधुकर शब्द पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए हुआ है क्या, या उद्धव, सूरदास या गोपी? किसके लिए हुआ है? ये हुआ है उद्धव के लिए। उद्धव के लिए। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी? गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी उपमा दी? गाजर की या कड़वी ककड़ी की, कड़वा नीम की या फिर कड़वा करेला की? किसकी दी? कमेंट करो। कड़वी ककड़ी की। पुरइनी शब्द से तात्पर्य है? आप बताओ, पुरइनी शब्द से क्या तात्पर्य है? भंवरा, कमल, चमेली या फिर गुलाब? यानी पुरइनी शब्द का अर्थ क्या है? इसका है कमल। अब देखो आगे बढ़ते हैं। गोपियों का मन दिन रात सोते जागते किसके नाम की रट लगाता है? किसकी नाम की रट लगाता है? बताओ। कुंजा, अक्रूट, सुरभद्र या कृष्ण? किसके नाम की रट लगाता है? कृष्ण नाम की। व्याधि का क्या तात्पर्य है? व्याधि क्या होती है जानते हो क्या आप? शारीरिक कष्ट होता है या फिर मानसिक कष्ट या आध्यात्मिक कष्ट या भौतिक कष्ट? क्या होता है व्याधि? व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। यानी तेरे के व्याधि है, यानी तेरे के व्याधि है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की? बताओ। तेल के गगरी से या कड़वी ककड़ी से, हारिल पक्षी से या फिर प्रेम रूपी नदी से? कमेंट करो जल्दी। हारिल पक्षी से। किससे की? हारिल पक्षी से। गोपियों ने कृष्ण को सहज प्रेम के स्थान पर, सच्चे प्रेमी के स्थान पर और क्या उपमा दी? गोपियों ने श्री कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर और कौन सी उपमा दी? बताओ। अपदूत या निर्दयी क्रूर
कुटिल राजनीतिज्ञ या कोई नहीं। कौन सी उपमा दी? कुटिल राजनीतिज्ञ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? सूरदास के पदों में किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या फिर उक्त सभी? तो इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है बताओ? इसमें हुआ है वियोग श्रृंगार रस। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उद्धव प्रेम बंधन से सर्वथा ही उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता। उद्धव के प्रेमहीन होने पर व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है। आगे हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, गोपियों ने अपने भोलेपन को कैसे व्यक्त किया? जिस प्रकार चींटी गुड़ में ही चिपक कर प्राण दे देती है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में भी वे अनुरक्त होकर अपने प्राण त्याग देगी, परंतु किसी योग जैसे अन्य का वर्णन नहीं करेगी। हम विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कृष्ण प्रेम रूपी हारिल लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? कृष्ण प्रेम रूपी हारिल लकड़ी को गोपियों ने कैसे पकड़ा हुआ है? जिस प्रकार हारिल पक्षी दिन रात अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़ों को थामे रहता है, उसी प्रकार गोपियां भी मन, कर्म और वचनों से दृढ़ निश्चय करके कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को अपने मन में बसाए रखती है। तो विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मर्यादा ने लही में किस मर्यादा के विषय में कहा गया है? मर्यादा ने लही में किस मर्यादा के बारे में कहा गया है? परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण प्रेम की मर्यादा है। छल, कपट, चतुराई और दुख प्रेम की मर्यादा को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भी वचन तोड़ने के साथ योग संदेश भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भंग किया है। उक्त पंक्ति के माध्यम से इस प्रेम मर्यादा के नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि गोपियों ने वंश परिवार की मर्यादा कृष्ण के लिए त्याग दी है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। मन की मन ही मांझ रही, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? मन की मन ही मांझ रही, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? आइए जानते हैं इसका उत्तर। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से वापस आएंगे और उनकी वीर वेदना को सुनेंगे, परंतु इस उम्मीद के विपरीत श्री कृष्ण स्वयं ने आकर उद्धव के माध्यम से उन्हें ब्रह्म ज्ञान या योग संदेश भिजवा रहे थे। इस प्रकार गोपियों के मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। देखो विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़ा? पाठ्यक्रम पर चर्चा की, कवि परिचय देखा, सूरदास जी का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए और लघु उत्तरात्मक प्रश्न हल किए। अब देखो हम आगे की क्लास में क्या पढ़ेंगे। अगली कालांश दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे, ठीक है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखेंगे। और आपको पता ही है आगे क्या करना है। NB क्लासेज बीकानेर, आप फीडबैक दीजिए, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको अगली क्लास की आवश्यकता है? धन्यवाद।